सो हे गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 100+ कंटेंट आइडियाज जिससे आप एफिलिएट मार्केटिंग में प्रो बन सकते हो। अब कंटेंट डालना क्यों जरूरी है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। कंटेंट डालने के बेनिफिट्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊं। कंटेंट डालने से आपका नेम फेम ब्रांडिंग, आपकी मतलब मार्केट में ब्रांडिंग बनेगी कि आपको लोग जानेंगे। और ब्रांडिंग का फायदा क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। मेरा नाम राहुल सैन है, लिखा हुआ आएगा। कैरियर ग्रोथ, आप फॉलोवर्स पे ध्यान दो। और प्लस मैंने कितनी पोस्ट डाली है, ये मेरा कंटेंट है जिससे लोग मुझे जानते हैं। अगर यहीं पर नो कंटेंट होता, 48 हटा दे, तो लोग मुझे जानते हैं नहीं जानते। बट आज मुझे जान रहे हैं। तो आप लोग को कंटेंट इसलिए डालना जरूरी है क्योंकि इससे बेनिफिट क्या होता है, आपके फॉलोवर्स बढ़ते हैं, आपकी ब्रांडिंग बढ़ती है। और आपको क्या क्या चीजें मेंशन करके रखनी है। आप अपने बारे में फर्स्ट लाइन डालिए कि आप अगर स्टूडेंट हो तो यहाँ पे स्टूडेंट डाल दो, स्टूडेंट टर्न। अगर अभी आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो यहाँ पे एफिलिएट लिख दो। अगर आप पब्लिक स्पीकर हो, ट्रेनर हो, जो भी आप अपनी सेकंड लाइन पे लिखना। थर्ड लाइन पे आप इंडिया स्किल अप के साथ काम कर रहे हो तो यहाँ पे इंडिया स्किल अप को आप मेंशन कर दो। या तो आप अपने नाम के साथ भी लिख सकते हो, जिससे क्या फायदा होगा, कोई भी इंडिया स्किल अप सर्च करेगा तो आप उसकी रैंकिंग पे आओगे। तो ये चीजें होगी मेंशन। 30 के मतलब मेंटोरिंग में अभी तक इतने लोगों को कर चुका हूं। और कॉल टू एक्शन लास्ट में दे दो आप। और अभी तक अगर आपने मेरा यहाँ पे ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, जहां पे लिखा ना 349 लोगों ने मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, ब्रॉडकास्ट चैनल होता है इंस्टाग्राम पे, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे भी मैं अपने जो रील होती है वो मैं डालता हूँ, और लोगों की रील भी डालता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है। तो अगर आप इंडिया स्किल के ऊपर रील्स बनाने जा रहे हो, 5 रील्स, तो मैं आपकी रील्स इस वाले ग्रुप में शेयर करूंगा जो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट चैनल है। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो आप जाके ब्रॉडकास्ट चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है देखो यार, इतना बड़ा बेनिफिट है। अगर मैं कंटेंट नहीं बनाता तो मैं वायरल नहीं होता, ना वायरल होता, ना मेरे पास लीड्स आती, ना मुझे लोग जानते, ना मेरे पास आज पैसा होता। तो मैंने बनाना स्टार्ट किया, मैं वायरल भी हुआ, मुझे लीड्स भी आई, जहां से क्लोजिंग भी हुई, लोगों ने मेरे साथ कनेक्ट करके स्टार्ट कर अपने करियर को बिल्ड करने के लिए, और आज मेरे पास गाड़ी भी है। ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने अचीव करी हैं। तो नेक्स्ट गाड़ी आपके घर में आ रही है ना, टाइप कार कर दो यार, कौन कौन कार लेना चाहता है अगले 1 साल के अंदर, टाइप कर दो। क्योंकि देखो यार, मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा और भी ड्रीम्स है, उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर चुका हूं मैं। तो कंटेंट बनाना क्यों है, क्योंकि आपकी ब्रांडिंग। मैं भी तो एक्सक्यूज दे सकता था कि सर मेरे पास फोन नहीं है, वैसे सर मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। अब वो कौन सी दुकान में मिलता है मुझे आप बताओगे कि मैं खरीद के ले आऊं 1 किलो? तो ये नहीं होता है। कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है। वो कोई शॉप में नहीं मिलेगा कि मैं आपको एड्रेस दे दूं, जाओ भाई इस शॉप से लेके आओ, लाला की शॉप है, यहाँ पे 1 किलो कॉन्फिडेंस खरीदना और फिर वीडियो बनाना स्टार्ट करना। करना पड़ेगा। अगर ये चाहिए तो करना पड़ेगा। तो मुझे मेरे हिसाब से जो लोग अब रेडी हैं, अब हम आगे आते हैं कंटेंट आइडियाज पे। देखो यहाँ पे 90% लोगों के पास सबसे ज्यादा ऑडियंस कौन सी है, एथलीट ऑडियंस है। जो 60% आपकी एथलीट ऑडियंस है, मतलब या तो वो एथलीट कर रहा है तब आपको वो फॉलो कर रहा है क्योंकि आपसे वो आइडिया लेना चाहता है। अगर मैं अपने ऑडियंस के बारे में बताऊं तो मेरी 60% ऑडियंस है जो मुझे बस फॉलो कर रही है मेरे कंटेंट्स के लिए। और जो 40% मेरी ऑडियंस है वो मेरी लीड है। अब वो फॉलो अनफॉलो होते रहते हैं क्योंकि कुछ कुछ दिन आपको फॉलो करेंगे, अनफॉलो भी मार देंगे। जब आपकी रील वायरल होगी तो आपके फॉलोवर्स ऐसे जाएंगे स्पीड में, फिर नीचे भी आते हैं। ये क्योंकि मैंने देखा हुआ, जो आपको आपके कंटेंट को पसंद नहीं करेगा वो आपको अनफॉलो मार देगा। मगर जो 60% लोग हैं ये आपकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा साथ देते हैं, क्योंकि ये लोग आपके साथ खड़े हुए हैं। आप जो भी कंटेंट डाल रहे हो अगर उनके काम का है तो वो अपने शेयर भी करेंगे, सेव करते हैं। सेव इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो भी क्रिएट करेंगे। तो आपको वही तो कंटेंट डालना है जो आपका सेव हो और शेयर हो। और लीड्स के लिए भी हमें कंटेंट डालना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब हमें कंटेंट कैसा बनाना है, हमें एथलीट के लिए 40% कंटेंट बनाना है और लीड्स के लिए 60%। अब सर हम एथलीट्स के लिए क्यों कंटेंट बनाए? अगर आप एथलीट्स के लिए कंटेंट नहीं बनाओगे तो आपको फॉलो क्यों करेंगे? मुझे एक रीजन दो, मैं आपको क्यों फॉलो करूंगा अगर आप मेरे काम का कंटेंट नहीं डाल रहे हो? नहीं करूंगा ना। तो हमें वो ऑडियंस के लिए भी डालना है जो हमारे हमें फॉलो कर रही है, जो हमारे 60% ऑडियंस है, उनके लिए हमें 40% कंटेंट डालना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। और 60% अपनी लीड्स के लिए। देखो 2 टाइप्स के कंटेंट होते हैं। एक तो हमको एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बनाना है, और एक हमें अपने जो टारगेट ऑडियंस है उनके तक पहुंचने के लिए हमें कंटेंट आइडिया बनाना है। अब जिसमें हम फॉलो अप के बारे में बताएंगे, लीड्स के बारे में बताएंगे, और
जहां पर हम बात करेंगे कि यार सर्विस प्रोडक्ट क्या होता है, इंडिया स्किल अप क्या होता है, वो कंटेंट बनाएंगे जहां पर आपकी लीड आपसे कनेक्ट कर सके। अब मैं डाल रहा हूं इंडिया स्किल अप क्या है, तो लोग सुनेंगे 2 मिनट बैठ के। अब यहां पर कौन सा कंटेंट है, यहां पर आपको कंटेंट मिलने वाला है एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, जहां पे लोग समझेंगे ये हमारे उस कंटेंट के लिए बनाना जो एफिलिएट मार्केटिंग की ऑडियंस है, क्या यार एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, वो भी शेयर कर सके अपनी स्टोरी पे, और लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं, फॉलोअप कैसे लेते हैं, ये भी कंटेंट का एक पार्ट है। वो किसके लिए है, वो आपके एफिलिएट मार्केटर्स जो आपको फॉलो करते हैं उनके लिए। लीड्स के लिए क्या है, यार कंपनी क्या है, कंपनी की सर्विस क्या है, कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, कंपनी कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, इसके ऊपर आपको कंटेंट बनाना है। आपको एक अपनी पोस्ट भी करनी है, रील्स, आईजीटीवी, यूट्यूब, और यहां सभी जगह पे आपको उसी चीज को शेयर भी करना है। जब आपने कोई चीज को पोस्ट किया है, रील्स जैसे आपने अपलोड करी, तो आपको अपनी आईजीटीवी, अब तो बंद हो गया है वैसे, अभी भी चलता कहीं कहीं, किसी किसी को मिला हुआ है वैसे, यूट्यूब पे उसी आर्टिकल्स को डाल दो। मतलब आपको कंटेंट पे काम करना हैगा। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंटेंट के ऊपर, जो मैं आपको बताने वाला हूं। पहला कंटेंट लिख लो आप, बेनिफिट्स ऑफ बिकम एन एथलीट। क्या क्या बेनिफिट्स हैं एथलीट के, एक बार मुझे टाइप करके आप बताओ। देखो फ्रीडम है, फ्रीडम है सबसे बड़ी तो, जब मन कर रहा है तब काम कर रहे हैं, समझ रहे हो। आपको इतनी अच्छी फ्रीडम मिली, तो पहला कंटेंट तो आप यही बना सकते हो कि एथलीट मार्केटिंग ज्वाइन करने के बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आप एज एन एथलीट पार्ट टाइम भी आ रहे हो, तो आपको जब मर्जी तब काम करो। अगर आप ट्वेंटीज की एज में हो, तो आपके लिए क्या बेनिफिट्स है। अब ट्वेंटीज में कौन होते हैं, क्लियर है आपको। ट्वेंटीज मतलब जो 20 साल से लेके 30 साल के बीच में है, उनको हम ट्वेंटीज कहते हैं। अगर आप इन ट्वेंटीज की एज में हो और आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो सबसे इजी वे है आपके लिए पार्ट टाइम में अर्निंग करने का, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। ये कंटेंट, फिर उसमें बताओ बेनिफिट्स। फिर थर्ड कंटेंट आप बना सकते हो, व्हाट इज इंडिया स्किल अप। इंडिया स्किल अप क्या है। इंडिया स्किल अप एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको हाई पेइंग इनकम स्किल सिखाई जाती है, और उन स्किल्स को आप सीख कर महीने के 20 से 30 के इजिली अर्न कर सकते हो, जब आप उस स्किल को सीख लेते हो उस सर्विस को प्रोवाइड करके। पहला आपने उसको क्लियर कर दिया कि अगर आप स्किल सीख रहे हो, उसकी सर्विस किसी को दे रहे हो। अगर मैं आपसे बात करूं, यहां पे कितने लोगों को एडिटिंग आती है, या कितने लोगों को एक्सेल का काम आता है, कोर्स देखते हैं। जिसने डिजिटल स्किल हब कोर्स लेके रखा है, वहां पे एक्सेल है, पावर पॉइंट है। आपको पता, फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाके किसी भी कंपनी के पावर पॉइंट या एक्सेल के काम को ले सकते हो। आज आपको पता है एक्सेल वाले भी पैसा कमा रहे हैं 25 से 30 हजार रुपए महीने का। सर वो मिलते कहाँ है, वो आपको मिलते हैंगे आपके पास में। कोई भी एग्जांपल में लूं, सीए होगा, चार्टेड अकाउंटेंट, उसके पास जाओ, उससे बोलो कि सर मैं आपके एक्सेल का काम संभाल सकता हूं, और मैं आपको 7 से 8 दिन की सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। या मैं आपके पावर पॉइंट का काम, पावर पॉइंट का जरूरत उनको नहीं पड़ती, ज्यादातर एक्सेल की जरूरत पड़ती है। मेरे को एक्सेल की पूरी नॉलेज है, मैं आपके लिए एक्सेल का काम कर सकता हूँ पार्ट टाइम में। आप सीए से कनेक्ट करो, या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पर बोलो कि मैं एक्सेल सिखा सकता हूँ लोगों को, या आपका जो भी ऑफिस वर्क है मैं कर सकता हूँ। तो ये आपको सर्च करना पड़ेगा। गूगल एड, आपको पता गूगल एड की क्या पावर है। अब बता दो, गूगल एड के ऊपर भी आप एक पॉइंट लिख सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करना है, तो आपको गूगल एड पे काम करना पड़ेगा। अगर आज आपको कुछ भी लेना है, एग्जांपल, आपको कुछ भी परचेस करना है, आप सबसे पहले गूगल करते हो कि कहाँ पे मिलता है। या आपको सीए चाहिए, आप कहाँ सर्च करते हो, गूगल पे सर्च करते हो। या आपको अपने पड़ोसी के आसपास भी जाना है, गूगल पे, या गूगल गूगल जैसी वेबसाइट का यूज करते हो। गूगल के कितने सारे फंक्शन है, यूट्यूब गूगल का है, गूगल भी गूगल का ही है, और गूगल के साथ गूगल मैप भी है। यह सभी जगह कनेक्ट करता है। गूगल ऐड का बेनिफिट बहुत कुछ है। अगर आपको आपको पास की शॉप में भी जाना होगा ना, आप सर्च कर लेते हो, अगर आपको रास्ता नहीं पता है तो गूगल ऐड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज लोग गूगल ऐड के थ्रू भी लाखों रुपए कमा रहे हैं, और आपको कोर्स में मिला हुआ है। तो आप इसके ऊपर भी एक वीडियो क्रिएट कर सकते हो। एफिलिएट मॉडल वर्क कैसे करता है, उसके ऊपर आप कंटेंट बनाओ कि एफिलिएट मॉडल काम करता है। अगर आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, तो कंपनी आपको यहाँ पे कमीशन प्रोवाइड करती है। वो कमीशन आपको इसलिए प्रोवाइड करती है क्योंकि आप कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो। अगर कंपनी वही प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या तो एड पे पैसा देगी, या तो किसी अच्छे क्रिएटर को पैसा देगी, वही पैसा जो बचता है वो कंपनी अपने एफिलिएट्स को देती है। क्लियर। अगर मुझे कंपनी की मार्केटिंग करनी है, तो मैं क्या करूंगा, गूगल ऐड चलाऊंगा, या यूट्यूब ऐड चलाऊंगा, मतलब यूट्यूब पे ऐड चलाऊंगा, या फेसबुक ऐड चलाऊंगा, या इंस्टा पे ऐड चलाऊंगा, लगेगा ना पैसा मेरा।
कोर्स तो मैं भी सेल कर सकता हूं, बट आपके थ्रू अगर उस कोई कोर्स को लेता है तो कंपनी आपको कमीशन इसलिए दे रही है क्योंकि आप कंपनी की ब्रांडिंग कर रहे हो और आपकी ब्रांडिंग इससे हो रही है। आगे मैं आपको और भी बेनिफिट दिखाने वाला हूं। तो आप इसके ऊपर कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। अब एफिलिएट मार्केटिंग के लिए मिथ क्या है, जो लोगों की दिमाग में मिथ चल रही है, क्या यार क्या यहाँ पे कोर्स ही बस सेल करना पड़ता है क्या? क्या हमें कोर्स लोगों को प्रोवाइड करना पड़ता है क्या? क्या बस कोर्स सेल करके ही पैसा आता है? इस मिथ को हमको क्लियर करना है। 3 पॉइंट बोलो, उसके बाद आंसर दो उसका। यहाँ पे ओनली कोर्स नहीं, आप कोर्सेज से सीख के अपनी सर्विस को प्रोवाइड करके भी पैसा कमा सकते हो। ये आप उसमें रिप्लाई बताओ। और अगर आप एज एन एफिलिएट काम करते हो तब कंपनी आपको कमीशन देती है, और कंपनी आपको नहीं कहती कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। आप यहाँ पे कोर्स लेकर भी पैसा कमा सकते हो, मगर आपको उस स्किल्स पे मास्टरी करनी पड़ेगी। अगर आप किसी कंपनी में, अगर आपने कभी इंटरव्यू दिया हो, आपसे पूछते ना आप किस चीज में एक्सपर्ट हो, मैं आपसे पूछता हूँ आप किस चीज में एक्सपर्ट हो, आपको ही नहीं पता होगा कि आपको, सर मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं एक्सेल भी बना लेता हूँ, मैं पावर पॉइंट भी बना लेता हूँ, मुझे लोगों से कम्युनिकेट करना भी आता है। हजारों चीजें आप अपने दिमाग में सोचोगे, बट आपको आता क्या वही नहीं पता है। एक चीज में परफेक्ट जब बन जाओगे एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, एक सर्विस के अंदर, आप उससे पैसा कमा सकते हो। मैंने अपने सामने देखा है गूगल एड चलाने वाले को, यूट्यूब एड चलाने वाले को, जो गूगल एड चला चला के लोगों के लिए बेनिफिट कर रहा है, क्योंकि उसने मास्टरी करी है। तो आप लोगों को भी समझना पड़ेगा गेम, तो मिथ क्लियर करो लोगों की। अब 6 पॉइंट हो गया, 21st सेंचुरी का सबसे मतलब बूमिंग मार्केट है ये एफिलिएट मार्केटिंग। इसके ऊपर कंटेंट बनाओ। क्या आपको पता है 21st सेंचुरी के अंदर जो सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला मार्केट है वो होने वाला है एफिलिएट मार्केट है। अब इसके बारे में आप अगर गूगल पे भी सर्च करोगे ना, एफिलिएट मार्केटिंग नेक्स्ट 2 इयर्स बिजनेस कितना हो सकता है, तो आपको रिजल्ट में आएगा इतने ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस बनने वाला है। उस स्क्रीनशॉट को लेना है और आपको अपनी वीडियो पे लगा देना है। अभी आप सर्च कर लो अपने गूगल पे, आपको दिख जाएगा कि अगले 2 साल के बाद एफिलिएट मार्केटिंग का टर्नओवर क्या होने वाला है, ट्रिलियन डॉलर्स में होने वाला है। यहां पर बस एक कंपनी नहीं आती, पूरी बहुत सारी कंपनीज को एफिलिएट मार्केटिंग, Amazon हो गया एफिलिएट करने के लिए पैसा देता है। तो सारी कंपनीज का एक टर्नओवर दिखाया जाता है वहां पे। तो क्लियर टर्नओवर देखिए, लोगों को बताओ कि एफिलिएट मार्केटिंग कितना जाने वाला है। तो ये भी कंटेंट आइडिया है। अब सबसे राइट प्लेटफॉर्म कौन सा है अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, तो आप इसके ऊपर एक थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करके वीडियो बनाओ। अब यहां से आप 1 मिलियन कैसे क्रिएट कर सकते हो, हाउ एफिलिएट मार्केटिंग हेल्प यू टू क्रिएट 1 मिलियन, उसको एक कैलकुलेशन शो करके दो। अब 1 मिलियन कमाना है, एग्जाम्पल ओनली एफिलिएट से कमाना है, ना कि फिर यहाँ पे आप ना प्रोडक्ट तो सीख चुके हो, बस आप चाहते हो इस कंपनी से 1 मिलियन कमाना है, तो उसको कैलकुलेशन बताओ। यहाँ का जो सबसे हाईएस्ट पैकेज है वो है डिजिटल स्किल्स अप पैकेज, एक ऐसा कैलकुलेशन। फिर इसके ऊपर आपका 2 से 1 मिनट का वीडियो पूरा बनेगा। कैलकुलेशन में आप बताओ, अगर आप इंडिया स्किल अप के साथ ज्वाइन करते हो तो आप 1 मिलियन अर्न कर सकते हो, इतनी इतने टारगेट को अचीव करके। कितना मिलता है? 7,800 रुपए। इंटू इंटू कर दे 100, 100 से थोड़ा सा ज्यादा 120। 1 साल के अंदर आप बोल सकते हो 1 मिलियन आप अर्न कर सकते हो इंडिया स्किल अप से, अगले 1 साल के अंदर। 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख होता है, वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, नहीं जिसको पता है, तो 1 मिलियन होता है 10 लाख। तो ओनली आपको सेल करनी है, यहां पे आपको दिख रहा होगा कैलकुलेशन में, 130। 1 साल में कितने दिन होते हैं? टाइप करके बताओ 1 साल के अंदर कितने दिन होते हैं। 365, इस बार 366 है वैसे। तो क्या आप 2 दिन के अंदर एक क्लोजिंग नहीं कर सकते हो? या 3 दिन, सॉरी 3 दिन के अंदर एक क्लोजिंग नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, अगर आपने कंटेंट बनाया तो। आप एक छोटा सा कैलकुलेशन दो, 1 साल के अंदर आप मिलीनियर कैसे बन सकते हो इंडिया स्किल अप के थ्रू। तो चलिए जानते हैं। अगर आपने स्टार्ट करा इंडिया स्किल अप के सबसे बेस्ट पैकेज के साथ, जिसका नाम है डिजिटल स्किल हब पैकेज, और इस पैकेज को अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्रमोट करते हो, तो आपको पर पर्सन पे कंपनी प्रोवाइड कराती है 7,800 रुपीज। और अगर आप इसका इंटू कर देते हैं 130 से, तो आप अर्न करते हैं 10 लाख रुपए से ज्यादा। तो स्टार्ट करिए अपनी जर्नी और 1 साल के अंदर अर्न करिए इंडिया स्किल अप में 10 लाख रुपए, मतलब 1 मिलियन बोलो। कैसा लगा कंटेंट आइडिया? तो आपको क्रिएट कैसे करना है ऐसे, समझ गए? तो ये आपको सीखना हैगा। एक बार में परफेक्ट नहीं बनोगे, मगर एक दिन जरूर परफेक्ट बनोगे अगर आप अच्छे से काम करोगे।
तो कैलकुलेशन आपने क्लियर कर दी सामने वाले को। तो ये कंटेंट आइडिया हो गया। कमीशन कितना देती है एफिलिएट मार्केटिंग में, मतलब कितना मिलता है, आप कंपैरिजन कर दो। किससे कंपैरिजन करना है, amazon कंपनी से। कि amazon काम करता है का फिजिकल प्रोडक्ट पे। और जैसे टाइप्स होते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, दो टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है डिजिटल, एक होता है फिजिकल। तो आप बोलिए, अगर मैं बात करूं सबसे बेस्ट कंपनी की, तो वो है इंडिया स्किल अप। और आपको प्रोडक्ट के बारे में बता दूं, जो दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं वहां पर, फिजिकल प्रोडक्ट में amazon जैसी कंपनी देती है ओनली 7 से 8% कंपनीशन। मगर इंडिया स्किल अप आपको प्रोवाइड करती है, क्योंकि यहाँ का डिजिटल प्रोडक्ट है, तो 90 से 96 तक का कमीशन परसेंटेज में। तो ऐसे करके आपको वीडियो बनानी है। और यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये तो आप बना सकते हो, नहीं तो मत ही बनाओ, मैं तो कहूंगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग है, इससे फालतू में लोग और कंफ्यूज होंगे। हाउ एफिलिएट मार्केटिंग हेल्प यू बिकम एन इन्फ्लुएंसर। आप इन्फ्लुएंसर कैसे बन सकते हो। आपको पता है ब्रांड किसके पास आता है, जो भी ब्रांड वाली कंपनीज होती हैं वो जाती हैं जिनके पास ऑडियंस है। मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसे लोगों को भी देखा है। मैंने तो थोड़ा सा इनएक्टिव हो गया ना, तो आज मेरे भी समथिंग 50 के या 80 के बीच में फॉलोवर्स होते हैं। मैं थोड़ा सा इनएक्टिव हो गया था, अब दोबारा एक्टिव हुआ हूँ। और अभी आप देखेंगे कंटिन्यू मैं रील्स भी डाल रहा हूँ, कंटिन्यू। और अच्छे कंटेंट भी हम क्रिएट करने वाले हैं। तो आपको कंटिन्यू रील्स डालनी है, जिससे आपके फॉलोवर्स इंक्रीज होंगे, फिर आपको ब्रांड रीच करेंगे। अब कौन से ब्रांड रीच करेंगे आपको, आपको ब्रांड रीच करेंगे जिनके सेम प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो। जैसे आप माइक यूज कर सकते हो। अभी वैसे मेरे को तो फ्री में नहीं मिला, मैंने पैसे से परचेस किया है। मेरे पास जैसे भी ना बोया का माइक, इसका रोड का माइक है, आपको दिख रहा होगा। इसका प्राइस कितना है, 30,000 रुपए। ऐसी छोटी छोटी कंपनीज जो मार्केट में चल रही है, वो आपको माइक ऑफर करेंगी फ्री में, कि आप हमारे माइक का प्रमोशन करो, हम आपको पैसे, हम आपको माइक भेज रहे हैं आपके घर पे। जो प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो वही कंपनी आपको टारगेट करती है, क्योंकि आप उनके टारगेट में दिखने लगोगे जब आपके फॉलोअर्स ज्यादा होंगे। और आपको प्रोडक्ट के साथ पैसे भी ऑफर करे जाते हैं, वो भी पता कितने कितने, 40 से 50 हजार रुपए एक प्रोडक्ट का। आप जाके कोर्स भी देख लेना, हमने इंस्टाग्राम लीनियर कोर्स भी है हमारा, जिसके अंदर सर ने ऑलरेडी बताया, वो उनको 40 40 50 50 रुपए मिलते एक रील बनाने के। तो इतना बेनिफिट है अगर आप एज ए इन्फ्लुएंसर भी काम करते हो। क्या आप एफिलिएट मार्केटिंग को एज अ करियर ले सकते हो, द आंसर इज यस, मैं कैरियर ही तो ले रहा हूं। अगर मैं आपसे बात करूं, मैं और क्या करता हूं, मैं जॉब तो करता नहीं हूं। क्या सर आप आगे जॉब करोगे, द आंसर इज नो। यहां से इतना पैसा कमाना है और इतनी स्किल्स कमा लेनी है कि कभी जॉब ना करना पड़े। अगर मैं आज जॉब कर रहा होता, मेरी एज 22 साल है, कितना लगता है मैं पैसा कमा चुका होता अगर मैं जॉब कर रहा होता। टाइप करके बताओ, क्या लगता है आपको, अगर मैं जॉब कर रहा होता तो कितने पैसे कमा चुका होता 22 साल की एज में। प्लीज कोई अपना इंस्टाग्राम यहाँ पे न डाले, नहीं तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। हर महीने कितना कमाता, 15,000 रुपए, 15 का इंटू कर दो, 12 12 महीने से, बस इतना ही कमाता, छोड़ो। मगर यहां से मैं कितने कमा चुका हूँ, समथिंग 1 CR, 1 करोड़ तक की मैं अपनी प्रॉपर्टी बना चुका हूँ, मतलब 1 करोड़ का बेनिफिट कर चुका हूँ मैं एफिलिएट मार्केटिंग से 22 साल की एज में। 1 करोड़ मतलब मेरी कार वार सब इंक्लूड है उसमें, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। 22 साल की एज में करोड़ रुपए मैं अर्न कर चुका हूँ, मतलब करोड़पति में बन चुका हूँ वैसे तो, आपको बताना चाहूँ तो। अब लखपति कौन होते हैं, जिनके बैंक में या जिनके पास लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, मतलब 1 लाख से ऊपर जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी, आप लखपति हो। लोग कहते हैं ना कि मैं लखपति हूँ, तो लखपति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की, बैंक में बैलेंस नहीं बताते। हो सकता है बैंक में बैलेंस भी हो 1 लाख रुपए। अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको करोड़ों की प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो आपके नाम पर हो, तो आप कह सकते हो खुल के, यार मैं करोड़पति हूँ। जिसको भी मुझसे बात करनी है ना, प्लीज अभी मैसेज मत करो। मैं, मेरा नंबर रहेगा 7222951130, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, ओके। या कॉल कर लेना मीटिंग एंड होने के बाद, सेशन को एंड होने के बाद। अब हम आते हैं नेक्स्ट, क्या एज अ करियर ले सकते हैं, क्या हम अपने करियर को यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं या नो नहीं। तो इसके ऊपर आप एक कंटेंट बना सकते हो, यस आप सिक्योर कर सकते हो। एग्जांपल दे दो जिनको आप जानते हो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के बाद, पहली, आती प्रमोट नहीं करना है।
आके लर्निंग करनी है। उसके अंदर आपको वीडियो में बोलना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बोल सकते हो कि 90% लोग एफिलिएट मार्केटिंग में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ट्रेनिंग्स को कंप्लीट नहीं करते हैं और अपने माइंडसेट को बिल्ड नहीं करते हैं, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको कंपनीज की ट्रेनिंग लेनी है, आपको मीटिंग्स में पूरा मीटिंग अटेंड करना है लाइव, उसके साथ आपको 2 मंथ तक ऑनली लर्निंग पे या 1 मंथ तक लर्निंग पे फोकस करना है, उसके साथ आप एफिलिएट मार्केटिंग करिए। और माइंडसेट ये मत बनाइए कि मुझे अगले दिन ही पैसा चाहिए, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। आपको ऐसा कंटेंट बनाना है। यहां तक क्लियर हो गया कंटेंट के बारे में? टाइप क्लियर। ओके, क्लियर क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां तक पहुंच गए थे वैसे? हाँ, यहाँ तक। यहाँ स्किल यू नीड टू डू एफिलिएट मार्केटिंग। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए कोई स्किल की जरूरत नहीं है, आप आओगे आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, ऐसे भी कंटेंट कर सकते हो। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम स्टार्ट अर्निंग इन एफिलिएट मार्केटिंग। आप कितने दिन के अंदर यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो? आफ्टर, मैं कहूँ तो 15 डेज या 20 डेज के बाद आप यहाँ पे अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो। अगर आपने 15 डेज कंटिन्यू वर्क किया तो आप यहाँ से अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। ये भी कंटेंट बनाओ कि आपको भी लगता होगा ना कि हम एफिलिएट मार्केटिंग अगर ज्वाइन करते हैं तो कितने दिन के अंदर अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी और 15 दिन तक आपने कंटिन्यू ट्रेनिंग्स देखी तो 20 दिन के अंदर आप यहां से 5 to 10,000 की अर्निंग इजीली कर सकते हैं। जानना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन कर सकते हैं? तो मेरे डीएम पे इस रील को शेयर करिए और मुझे मैसेज करिए एफिलिएट मार्केटिंग। कैसा लगा वीडियो? मैंने बना दिया ना आपके सामने। तो ऐसा वीडियो बनाना है आपको। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बट राइट स्ट्रेटेजी के साथ काम करोगे तब आगे तक पहुंच पाओगे। अब आपको बताना है स्किल के ऊपर क्यों इंपॉर्टेंट है पैसा लगाना। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों जरूरी है और आपने क्यों लगाया? अब स्किल सीखने के लिए लगाया है, एफिलिएट करने के लिए लगाया है? पहले तो ये क्लियर कर लो। अगर आपने स्किल के लिए पैसा लगाया तो क्यों लगाया? टाइप करके बताओ। मेरा टर्नओवर 1 CR के आसपास है। सर जॉब नहीं करनी। ओके, इसलिए ज्वाइन किया है। चलो यार, मैं स्किल्स लर्निंग प्लस अर्निंग के लिए। ओके डियर, क्लियर। सीख के पैसा कमाने के लिए। देखो आपको बताना है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया, आपने वो नहीं सुना। मैंने क्वेश्चन किया कि आपको क्यों इन्वेस्ट करना जरूरी है अपनी स्किल्स के ऊपर। वाई इन्वेस्टिंग मनी ऑन स्किल्स इज इंपॉर्टेंट। आपको इसके ऊपर वीडियो बनाना है, क्यों जरूरी है। क्योंकि आप, चलो ऐसे वीडियो बनाना है। क्या आपको पता है इंडिया के अंदर हर साल 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट पास आउट होते हैं और उनमें से 90% लोगों के पास सेम स्किल्स होने के कारण उनको जॉब नहीं मिल पाती है। क्योंकि 10% लोगों को जॉब मिल जाती है इंडिया के अंदर जो अच्छे अच्छे पैकेजेस पे होते हैं, बट 90% लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप अपने आसपास देखिए किसके पास अच्छी जॉब है या अपनी जॉब से वो खुश है। आपको रिजल्ट मिलेगा कि बहुत सारे लोग आज अपनी जॉब से खुश नहीं है, मगर उस जॉब को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास नई स्किल्स नहीं है। अगर आज आपने नई स्किल्स को सीख लिया 21st सेंचुरी के अंदर, तो अगले 1 1.5 साल के अंदर आप अपनी फेवरेट जॉब या एज अ फ्रीलांसर आप मंथली 1 लाख रुपए से ज्यादा अर्निंग जनरेट कर सकते हो। इसलिए आपको स्किल्स के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी है। ये कंटेंट बना दिया आपने। तो ये ऐसे आपको कंटेंट बनाना है। क्यों सेल्फ डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट क्यों, व्हाट मोर गिव रिटर्न। आईफोन, जैसे मैंने यहाँ पे अपने कोर्स में इन्वेस्ट किया तो आज मैं क्या क्या बाय कर चुका हूँ। कार है मेरे पास, आईफोन है, मैकबुक है। सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे पेरेंट्स आज खुश हैं। 22 साल की एज में मैंने उनको खुश कर दिया है कि पापा आप टेंशन मत लो, अगले 2 साल के बाद आपको रिटायर कर देंगे, आप घर पे बैठो और हमारे साथ चलो लंदन घूमने। 2 2.5 साल के बाद ना ऐसा घूमना फिरना है ना, एंजॉय करना है अपनी लाइफ में भी। सोचो तो कि अगले 1 साल के बाद कहाँ जाना चाहते हो, कौन सी ट्रिप में जाना चाहते हो, कितने दिन के लिए जाना चाहते हो, दिमाग में सोचो। अभी मैं गया पचमढ़ी घूम के आया, हमारे यहाँ का 4 दिन में बिल्कुल बाहर था, मस्त इंजॉय करा, फ्रेश माइंड हो गया, वापस से काम पे लग गया। अभी मैं कुछ दिनों के बाद प्लान बना रहा हूँ गोवा जाने का, गोवा जाकर आऊंगा। अभी मनाली ट्रिप चल रही है हमारी, आपको पता है मनाली ट्रिप चलेंगे अभी अपन साथ में। तो कितनी अर्निंग करनी है वैसे मनाली ट्रिप के लिए? आपको एक्साइटमेंट के साथ काम करो।
50K, क्या बात है, क्लियर है सभी को। और कितने दिन के अंदर करना है वैसे? आज डे है 17, मतलब हमारे 7 दिन निकल चुके हैं। हमने 45 डेज का टारगेट दिया था, 38 डेज बचे हैं। और करना कितने दिन के अंदर है? 30 डेज के अंदर टारगेट लो यार, करना है तो। क्योंकि फ्रीडम चाहिए ना लाइफ में, घूमना फिरना। यार बहुत सारे पॉइंट है यार, वाई एक्शन आर इम्पोर्टेंट, क्यों एक्शन लेना चाहिए, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है। मैं आपको कुछ कुछ मेन मेन पॉइंट्स बता दे रहा हूँ। इसकी पीपीटी आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, मैं शेयर करवा दूंगा। तो आप इस पीपीटी के थ्रू भी कंटेंट देख सकते हैं, बट मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ के बता देता हूँ कौन कौन सा बना सकते हो। वैसे तो मैंने आपको 10 से ज्यादा कंटेंट आइडियाज दे दिए हैं। क्यों आपको फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए किसी भी चीज के लिए, वो बताओ। क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि यार फर्स्ट स्टेप नहीं लेते वो लाइफ में पीछे रह जाते हैं, इसके ऊपर आप कंटेंट बना सकते हो। लोग कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाते, इसलिए ग्रो नहीं कर पाते। नाउ और नेवर, अभी कर लो नहीं तो बाद में क्या रह जाएगा, ऐसे करके अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंस बताओ। और बहुत सारे लोग ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे इंडिया के अंदर, मेजर रीजन क्या है, वो उसके ऊपर कंटेंट बनाओ। वैसे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो ये सेशन बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा। अ, आप कोर्सेज के बारे में बताओ कि इंडिया स्किल हब के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं, उसके बारे में इंपॉर्टेंस बताओ। रिमूव कैसे कर सकते हो वीडियो वीडियो के अंदर जो वाटर मार्क होता है, यहाँ पे लिखा है ना, तो उसके लिए कौन सी वेबसाइट्स होती हैं वो आप खुद भी सर्च कर सकते हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी अगर आप गूगल पे सर्च करोगे। अगर किसी की इसमें वाटर मार्क आता है, वैसे तो आप किसी बहुत कम ऐप से जो वाटर मार्क देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। वीडियो एडिटिंग के ऊपर कुछ कंटेंट बता दो। चलो मैं आपको ना एक वीडियो एडिटिंग, एक आपके सामने ना मैं रील एडिट करके दिखा देता हूँ, जिससे आप ना रील के ऊपर अपनी खुद की रील भी एडिट कर सकते हो। जस्ट आपका 2 मिनट लूंगा। नॉर्मल सी एक रील हम एडिट करके दिखाते हैं, जो आपको मैं भी लाइव दिखाता हूँ। उसके लिए कौन कौन से ऐप का यूज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ओके। वैसे मैं रील देख लूँ, कौन सी रील आपको दिखाऊं एडिट करके। जस्ट सेकेंड, छोटी सी रील देख रहा हूँ मेरी कौन सी है। आपके सामने ना मैं अभी एक रील एडिट करके दिखाता हूँ, और मैं आपको ना 2 चीजें बताऊंगा जिसको आपको फॉलो करना है, ओके। सबसे पहले ना आप 2 नाम लिख लो जो मैं नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले कॉपी में लिख लो। रील एडिटिंग के लिए इफेक्ट्स आपको यूट्यूब पे जाओगे तो मिल जाएगा। एक है ग्राइड बैकग्राउंड और एक है फिल्म बोर्न इफेक्ट। एक ग्राइड, मैं कमेंट मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ मैसेज पे, आप इसको कॉपी कर लो। जस्ट अ सेकेंड। ये दोनों बैकग्राउंड आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, यूट्यूब से लिंक कॉपी करो। और सेम उसको गूगल पे जाके यूट्यूब वीडियो डाउनलोड करके कोई भी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वहाँ पे वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये दोनों बैकग्राउंड आपको डाउनलोड कर लेने हैं, जिससे आपकी रील पे ना प्रोफेशनली बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। देखो सबसे पहले आपके पास, मैं एक अपनी रील को देख लूँ यार, मेरी रील भी नहीं दिख रही वैसे मुझे। चलो मैं आपको इफेक्ट से ना मेरी एक रील एडिट है ऑलरेडी, वो दिखा देता हूँ मैं, जिससे आपको बहुत ईजी रहेगा समझने में। तो ये मेरा पेज है जो आप देख सकते हो, यहाँ पे कैपकट है। कैपकट में आपको जाना हैगा। यहाँ पे ऑलरेडी जैसे मैंने इस रील को कट करके रखा हुआ है। वैसे शो नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया है वैसे वो। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, जैसे मैं आपको ये रील एडिट करके दे, यहाँ पे ये वाली गलत है। देखो एक चीज याद करनी, जब भी आप कोई शूट करो ना तो ब्लैक बैकग्राउंड पूरा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर ना स्क्रीन पे कुछ लिखा नहीं होना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या कट होने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपको अच्छे से कट करना है, जैसे ये मेरी रील है, इसको मैं कट करके आपके सामने दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको सेव कर लूँ, जस्ट अ सेकेंड। देखो आपके पास एक सेम ऐसी रील होनी चाहिए सबसे पहले। अब उसको आपको जाना है यहाँ पे लेआउट में। लेआउट में जाके जैसे मैंने इस रील, इसको तो हटा दिया, एक सेकंड हटा देता हूँ। वो मैंने इसलिए ही शूट कर लिया था क्योंकि ना मेरी रील काम की है।
देखो मैंने इसको आपके लिए सेव कर लिया है दोबारा से, क्योंकि ना उसमें इमेजेस थी। अब आपको क्या करना है, आपको ले आपको अपनी कोई भी वीडियो चुननी है जो कैपकट में डालेंगे हम, फिर ओवर लेयर पे जाएंगे, ओवर लेयर पे ऐड लेयर करेंगे, और यहाँ से अपनी वीडियोस को यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। अब डाउनलोड करने के बाद जब ये आपकी लेयर होगी ना, इसको फुल कर देना स्क्रीन पे, ये फुल हो गई। और पीछे वाली को क्या करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इस पीछे वाली पे क्लिक करके इसको डाउन कर देना है। डाउन कर दिया आपने, तो अभी आपकी ना जो लेयर पे इमेज चल रही है ना वही चलने वाली है। तो लेयर वाली इमेज पे हम गए, ओवर लेयर पे, इस पे जाके हमको यहाँ पे ये आ गया बैकग्राउंड रिमूव, हो गया रिमूव। अब क्या करना है, बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद हमें ग्रीन स्क्रीन लेनी है। क्या लेनी है, ग्रीन स्क्रीन। अब ग्रीन स्क्रीन के लिए आप जाइए अपने गूगल पे और ग्रीन स्क्रीन डाउनलोड कर लीजिए। वैसे मेरे पास डाउनलोड है, मैं देख लेता हूँ एक बार, जस्ट अ सेकेंड, एक बार मैं ऑफ कर दूँ स्क्रीन। अब ग्रीन स्क्रीन ही क्यों लेनी है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ग्रीन स्क्रीन से क्या होता है ना, जब भी आप कोई भी चीज को कट करते हो ना, जैसे मैंने ग्रीन स्क्रीन ले ली, ये आपके सामने मैंने दिखा देता हूँ लाइव, जस्ट अ सेकेंड। जैसे ये मैंने ग्रीन स्क्रीन ले ली, अभी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ग्रीन स्क्रीन है, तो इसको मैंने बड़ा कर दिया, और ये जहां तक जा रहा है उसको मैं लेके जाऊंगा जहां तक मेरी वीडियो जा रही है। यहीं तक वीडियो है। और देखो कहीं कहीं पे ना आपको फिर, जब आपकी सीधी वीडियो होगी तो वो ज्यादा अच्छे से कट 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 आउट होगी। ये वाला मैंने पार्ट डिलीट कर दिया, इसको डिलीट करना भूल गया। अब जैसे देखिए पूरी ग्रीन स्क्रीन से वीडियो हट गई है, ये वाली इसलिए कटी ऐसी है कि मेरे को यहाँ तक की काम की है। जब भी आप कोई भी वीडियो शूट करोगे तो आपको फुल प्लेन स्क्रीन पे शूट करना है, जिससे आप पीछे का बैकग्राउंड इरेज कर सको। अब मैंने इसको कट कर दिया क्योंकि यहीं तक मेरी वीडियो पे अच्छे से स्क्रीन है। फिर मैं इसको सेव कर लूंगा। अब मैं इसको सेव करने के बाद सेम वीडियो को अपने कहां पर जाकर देखूंगा, इन शॉट पे। मैं आपको सेकंड ऐप यहाँ पे बोलूंगा इन शॉट यूज करना है। सेकंड वाला इन शॉट है, न्यू पे जाइए। आपकी जो भी रील थी पहले वाली उसको ले लीजिए, ये मेरी पहले वाली रील थी, ये मैंने ले ली। अब यहाँ पे आएगा पीआईपी, पीआईपी पे आपको जाना है और जो आपने कट करी हुई है उसको ले लेना है। ये मैंने कट करी हुई वाली स्क्रीन ले ली। अब ये देखिए, अब मैं यहाँ पर जाऊंगा क्रोम पे, क्रोम पे ग्रीन पे क्लिक करूंगा और ये पूरा ग्रीन स्क्रीन हट जाएगा। कैसी लगी वीडियो। अब मैं डालूंगा इफेक्ट्स। क्या आप भी ऑनलाइन बिजनेस करके नई स्किल्स को सीख कर, आवाज नहीं आ रही, एक सेकंड में आवाज अब आपको आवाज आएगी। क्या आप भी ऑनलाइन बिजनेस करके नई स्किल्स को सीख कर आप भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हो, फुलफिल करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे कट मार देता हूँ क्योंकि इसके बाद सही से वो नहीं है। तो अब यहाँ पर, क्या आप भी ऑनलाइन बिजनेस करके, या आप भी ऑनलाइन बिजनेस करके, तो मैं यहाँ पर गया। मैंने आपको जो दो इफेक्ट्स बताए ना, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है वो इफेक्ट्स। एक सेकेंड, मैंने डाउनलोड करके रखे हैं ऑलरेडी, ये रहा। एक तो ये हो गया फिल्म वाला। तो यहाँ पर ना मैं आगे वो डाल दूंगा जिससे ना थोड़ा सा लोगों को देखने में अच्छा लगेगा। क्या आप भी ऑनलाइन, ये मैंने एक सेकेंड ज्यादा कट कर दिया मैंने। अब देखो, क्या आप भी ऑनलाइन बिजनेस, इसमें इफेक्ट नहीं आया, क्या आप भी, यहाँ पे इफेक्ट्स नहीं आया तो हम थोड़ा इसको छोटा करेंगे, ये करा। क्या आप भी ऑनलाइन, जैसे मैंने ये क्या आप भी, तो यहाँ पर ना हम इफेक्ट्स डाल सकते हैं, ये इस पे नहीं डालेंगे चलिए, क्योंकि ना स्टार्टिंग में आपका चेहरा दिखना जरूरी है तभी लोग रुकेंगे। क्या आप भी ऑनलाइन बिजनेस, अब मैंने यहाँ पे जब वो करा ना इफेक्ट डाला, तो यहाँ पर मैं जाऊंगा जब ये इमेज खराब खत्म हो रही है, तो यहाँ से ना मैं ये वाली स्क्रीन चूज कर लूंगा। कौन सी, ये वाली मैंने स्क्रीन लगा दी। ये होता है जब भी हम कोई चीज को ऐड करते हैं। अब ऑनलाइन बिजनेस के लिए आप गूगल पे ऑनलाइन बिजनेस टाइप कर दीजिए, या यहीं पर ऑनलाइन बिजनेस टाइप कर सकते हैं और यहाँ पे एक इमोजी लगा सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस। अब ऑनलाइन बिजनेस की जगह पे यहाँ पे एक लड़का खड़ा कर दूं मैं, मेरे पास ऑलरेडी उसकी इमेज है, शायद से नहीं है वैसे। तो बिजनेस करके अब नई स्किल्स को, इमेज लगा सकते हो, नई स्किल्स पे नई स्किल्स। अब मैं इतनी एडिटिंग करने से अच्छा मैं आपको कोर्स बता रहा हूँ, अपना जाके कोर्स चेक करो। उस कोर्स के अंदर आपको पूरा डीप में बताया गया है कैसे एडिटिंग होती है, कैसे क्या चीजें होती हैं। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। ये मैंने आपको ना हल्का सा व्यू दे दिया कि आप एडिटिंग खुद की वीडियो कैसे कर सकते हो, और अच्छे से आज जाके पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेना। ओके।
21st सेंचुरी में किसकी ज्यादा डिमांड होने वाली, कौन सी स्किल्स की हाई डिमांड होने वाली, उसके ऊपर वीडियो बना सकते हो। और बहुत सारी चीजें गाइस, इतना सारा मैं बताने पे आऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। चैटबॉट क्या होता है, अपने कोर्सेज से रिलेटेड आपको वीडियो बनाने। वैसे इसका पीपीटी में मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप अपने हिसाब से रिव्यू भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैक्स के बारे में बता दो, इन इंडिया स्किल अप के रिव्यूज के बारे में बता दो, क्या रिव्यू है आपका, कैसा कोर्स लगा आपको, कैसी कंपनी लगी, क्या सिस्टम लगा, सब आप बता सकते हो रिव्यू के अंदर। देखो ज्यादातर यहाँ पे रिव्यू हमने डाला हुआ है। फेसबुक ऐड रिव्यू डाल दो, रिव्यू हो गया। सिलेक्ट ऑडियंस, कैसे फेसबुक ऐड चलता है, व्हाट्सअप ऐड चलता है, जो भी चलता है उसको कैसे चलाते हैं, यहाँ पर वही सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। आपकी क्या बिगेस्ट अचीवमेंट है, क्या बिगेस्ट मिस्टेक है, क्या बिग लाइफ लेसन है आपकी लाइफ का, बिग मिथ्स क्या थी जो आपको पता थी, फिर आपको जब रियलिटी पता चली तो आप, ओ भाई साहब, ये ऐसा भी कुछ होता है। आपकी सक्सेस स्टोरी, आपकी फेलियर स्टोरी, ये सब बनाओ। देखो लोगों को कभी ये मत बताओ कि आप सक्सेसफुल कैसे बने हो, बट जरूर ये जरूर बताना कि आप फेल कैसे हुए थे। समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं? लोगों को पता हो ना हो कि आप सक्सेसफुल बन गए और नहीं बन गए, मगर आप फेल जरूर, ये जरूर बताना। लोगों को फेलियर सुनना बहुत मजा आती है, अरे ये बंदा फेल हुआ था क्या। मैं अपनी एक स्टोरी सुनाऊंगा अभी कुछ दिनों के अंदर, डालूंगा फेलियर की। कि गाइज मैं 11th क्लास में मेरे इतने परसेंट बने थे, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत डांटा। मेरे 60% बने थे 12th क्लास में, सेम 10th में भी थे, मुझे कॉलेज नहीं मिल रहा था, बहुत स्ट्रगल किया। तो लोग वहां पे लिखेंगे क्यों पढ़ नहीं लिया, ऐसे लिखते ना कुछ लोग, तो पढ़ लेता तो भाई तेरे कम परसेंट नहीं। तो थोड़ा स्टोरी लोगों को सुनना पसंद है, तो ऐसी बनाओ अपनी शुरू से स्टोरी। मैं अभी लिख रहा हूँ। और जरूर जब भी आप कोई कंटेंट शूट कर तो लिखो, लिखना जरूरी है। और एंड पॉइंट, अभी मैंने कुछ ट्रेनर से ट्रेनिंग ली तो मुझे पता चला कि जब भी आप कोई एंड पॉइंट बोलते हो ना, एंड पॉइंट आपके फर्स्ट पॉइंट से मैच होना चाहिए। जैसे कि हमने स्किल के बारे में बता दिया, तो आपको समझ में आ गया। लास्ट में हमने ये बोल दिया कि जब हमने सारी स्किल्स के बारे में बता दिया, फिर एंड में हमने ये पॉइंट डाल दिया कि आपको समझ में आ गया। फिर हमने स्टार्टिंग कैसे करी थी, आप इन स्किल्स के थ्रू महीने के 25 से 30 हजार रुपए कमा सकते हो। स्टार्टिंग ऐसी थी, फिर एंड में हमने क्या डाल दिया कि आपको समझ में आ गया। फिर स्टार्टिंग यहीं से हो गई। तो एक आपको, जब भी आप स्क्रिप्ट लिखते हो तो मैच होनी चाहिए आपके एंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट। यार अगर मैं एंड में बोल रहा हूं तो सामने वाले को लगना नहीं चाहिए कि कट हुआ है, उसको लगेगा अरे वीडियो कंटिन्यू चल रहा है। इससे एक अलग ही इफेक्ट जाता है माइंड में उसके। तो कंटेंट आपको लिखना है जब भी शूट करना है। रन कैसे करते हैं फेसबुक ऐड और एडिटिंग्स, इनके ऊपर अपने कोर्सेज हैं यार, बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बताने बैठूंगा बहुत सारी चीजें। 110 टोटल कंटेंट आइडियाज मैंने आपको बता दिए हैं, उसमें से कुछ एक्सप्लेन करके बता दिया, और इस पीपीटी को आपको मैं दे दूंगा तो आपको मिल जाएगी। और थैंक यू सो मच गाइस, अच्छे से वर्क करो और अपने करियर को बिल्ड करो इंडिया स्किल अप में। और अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत करो, उनके ड्रीम्स को फुलफिल करना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने पूरी जिंदगी लगा दी आपको यहां तक पहुंचाने में। समझ गए? तो मेहनत करना स्टार्ट करो, लाइफ में ग्रो करो। जो भी हेल्प चाहिए हमसे कनेक्ट करो, हम आपकी हेल्प करेंगे। 100% आपको देना है और 100% हम देंगे, तो 200% आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट।